हरिओम। तो सभी को प्रणाम। आज की योग कक्षा का प्रारंभ हम लोग करते हैं कक्षा का। सबसे पहले करेंगे त्रिवार ओंकार और उसके पश्चात होगी प्रार्थना और सूक्ष्म क्रियाएं। तो आइए शुरू करते हैं त्रिवार ओंकार। आइए अब हम लोग धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग ग्रीवाचारण। तो हाथ कमर पर, पैर में 1-2 इंच का डिस्टेंस, पाँव सीधा होगा, हाथ कमर पर रख लेंगे। हथेलियों की उंगलियां पेट पर जुड़ी हुई, अंगूठा पीछे की साइड में कमर पे रखा हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे पहले आंखों की एक्सरसाइज, उसके बाद ग्रीवाचारण। तो आंखों की एक्सरसाइज में हम लोग आंखों के रेटिना का सर्कल बनाते हैं, नज़र को चारों ओर से घुमाते हैं। तो अब शुरू करेंगे। सबसे पहले आकाश की ओर हम अपनी नज़र को करेंगे, आकाश की ओर देखेंगे। इसमें ध्यान रखें कि आपको गर्दन हिलानी नहीं है, गर्दन आपकी सीधी है। सिर्फ आंखों के अंदर जो है उसे हम बबुल को या रेटिना को हिलाते हैं। लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर भूमि की तरफ देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं, फिर आकाश की ओर। ऐसा ही और एक राउंड हम लगाएंगे। आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, भूमि की ओर देखते हैं, फिर राइट साइड में देखेंगे और सामने देखेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी इसके अपोजिट करना है। सबसे पहले आकाश की ओर देखते हैं, फिर राइट साइड में नजर लेके जाएंगे, भूमि की ओर देखेंगे, लेफ्ट साइड को देखेंगे, फिर आकाश की ओर, राइट साइड में, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में और सामने। ये हमने किया आंखों का एक्सरसाइज। अब हम लोग करते हैं ग्रीवा यानी गर्दन की एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग गर्दन को आगे और पीछे झुकाते हैं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके जाएंगे। थोड़ी आपके कंठ को यहाँ जो होल होता है उसको टिकाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और जितना आप गर्दन को पीछे लेके जाकर होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करेंगे। फिर गर्दन को धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधे कर लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे।
सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, फिर धीरे धीरे वापस सामने आ जाएंगे। इसी तरह से अब हम लोग पहले लेफ्ट में अपनी गर्दन को टर्न करेंगे और फिर राइट में दो बार हमें ये टर्न करना है। तो आइए शुरू करते हैं। गर्दन को सांस भरते हुए लेफ्ट की ओर मोड़ना है, होल्ड करके फिर धीरे धीरे वापस सामने आना। फिर से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेंगे, लेफ्ट राइट साइड में होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधा। इसी तरह और एक राउंड हम लोग लगाएंगे। आइए लेफ्ट की ओर सांस भरते हुए गर्दन को लेके जाएंगे, धीरे धीरे फिर से सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे, राइट साइड में गर्दन को सांस भरते हुए टर्न करते हैं, होल्ड करते हैं, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए नजर को सीधा कर लेते हैं, गर्दन को सीधा कर लेते हैं। अब अपने कान को कंधे की ओर झुकाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट में हम लोग झुकाएंगे, फिर राइट में ऐसे दो राउंड करेंगे। तो आइए सांस भरते हुए कान को गर्दन की ओर झुकाना है, कंधे उठाना नहीं है, शोल्डर को उठाना नहीं है, सिर्फ आपको जितना हो सके उतना यहाँ पर होल्ड करना है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर वापस सीधा गर्दन को कर लेते हैं। अब राइट साइड के कान की तरफ को झुकाव देंगे। जब आप राइट में टर्न करते हो, झुकाव देते हो, तो लेफ्ट वाले साइड में आपको स्ट्रेचिंग होता है। जब आप लेफ्ट में करते हो सीधा हो जाएंगे। जब आप लेफ्ट साइड में टर्न करते हो तो राइट साइड की गर्दन के वहाँ की नसों को खिंचाव होता है। तो धीरे धीरे ये खिंचाव थोड़ा कम महसूस करें। धीरे धीरे वापस लेफ्ट में एक बार जाएंगे, कान को झुकाते हैं, सीधा करते हुए गर्दन को राइट की ओर, कान की ओर झुकाना है, कंधे की ओर, फिर सीधा कर लेते हैं। अब हम करेंगे सर्कल। तो सर्कल करते समय हमें ध्यान रखना है कि सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे करना है। ऐसे हम लोग 2 राउंड लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए राइट साइड से हमने गर्दन को पीछे लिया, लेफ्ट साइड से गर्दन को नीचे लेते समय सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। और एक राउंड इसी का करेंगे। राइट साइड से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, लेफ्ट साइड से गर्दन को सांस छोड़ते हुए सामने लाएं। अब अपोजिट साइड से करेंगे। अब लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट साइड से टर्न करते करते गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, राइट साइड से झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। और एक राउंड इसका करेंगे। लेफ्ट साइड से गर्दन पीछे, राइट साइड से गर्दन को आगे की ओर। इस स्थिति में अब थोड़ा सा सांस भर लीजिए लंबी। अब हम लोग करेंगे कंधों का और हाथों का एक्सरसाइज। सबसे पहले अपने हाथों को सामने सीधा अपने कंधों के पैरेलल फैला लीजिए। उंगलियों की एक्सरसाइज हम लोग पहले करेंगे। हाथ की उंगलियां फैला लीजिए और हाथों की उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। इस तरह से आपको 4 से 5 बार आराम से अपने उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है। अब अंगूठा हथेली के अंदर लेते हैं और मुट्ठी को धीरे से बंद करते हैं। हाथ सीधा रखना है, यहाँ मोड़ना नहीं है, आपको हाथ को सीधा रखना है। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ थोड़ी सी पास ला लेनी है और मुट्ठी का सर्कल क्लॉकवाइज 4 बार और एंटी क्लॉकवाइज 4 बार हम लोग करेंगे।
आकाश की दिशा में फैला लेते हैं और कोहनी को मोड़कर हथेली को कंधे पर रखेंगे। ये करेंगे हम 4 बार। धीरे धीरे कोहनी को मोड़ना है, हथेली को कंधे पे रखना है। अब यही हाथ आपको ऐसे साइड में कर लेना है, कंधे पे हथेली रखी हुई है और अब हमें क्लॉकवाइज यानी सामने से कोहनी जोड़कर पीछे की ओर इस तरह से हाथ लेकर जाना है, इसका सर्कल बनाना है, जिससे फ्रोजन शोल्डर वाली जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। तो ये कंधों के हाथों के एक्सरसाइज हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर जो काम करते हैं वो हाथों के बल पर ज़्यादा काम होता है। अब उल्टा करेंगे, पीछे से आगे की ओर कोहनी को इस तरह से लाके जोड़ेंगे। अब सावधान की स्थिति में आकर फिर से हम लोग अपना हाथ कमर पर रखकर कमर की एक्सरसाइज करेंगे। अब पैरों का डिस्टेंस 1 से 2 इंच का ही है। कमर का सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे कमर को गोल गोल घुमाना है, जिससे कमर वाला पेन कम हो जाएगा। जो थकान होती है, कमर में दर्द जो होता है, उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और जो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे कमर या पेट में होती है उसको भी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज अच्छी मानी जाती है। अब हम लोग करेंगे घुटनों का एक्सरसाइज। तो घुटनों पर हल्के से हाथ रख लिया और घुटनों को, दोनों घुटने एक दूसरे के अपोजिट साइड में अंदर से बाहर की ओर 2 बार घुमाएंगे। अब हम लोग वापस इसको बाहर, अंदर से बाहर इस तरह से करेंगे। अब दोनों घुटनों को पांव को पास में जोड़कर घुटने करीब ला लेने हैं। दोनों घुटने एक साथ 4-4 बार हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये हो गया घुटनों का एक्सरसाइज। यानी हमने क्या किया, एक एक अंग को थोड़ा थोड़ा ढीला किया है, शिथिल किया है, क्योंकि आगे हम लोग करने वाले हैं हेवी एक्सरसाइजेस। तो इसमें अब पहले कर लेते हैं हम लोग ताड़ासन। आइए ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में हमको हाथों को सामने लेना है, उंगलियों का इंटरलॉक करके हाथों को मोड़ लेना है इस तरह से, और सांस भरते भरते धीरे धीरे हाथ को ऊपर और पैर की उंगली पे खड़े होने की कोशिश करनी है। ऊपर हाथ को स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर, जितना आपसे बन पाए अपनी क्षमता के हिसाब से आपको होल्डिंग करना है। थक जाओ तो धीरे धीरे हाथ को नीचे ले लेना है। पहले पाँव को टिका दिया, हाथ को सामने लिया और इंटरलॉक को खोल दिया। इसी तरह हम लोग करते हैं तिर्यक ताड़ासन। इसमें हम लोग हाथ, पाँव की पोजीशन, पाँव के पंजों पर हम लोग खड़े नहीं होते। इसमें थोड़ा सा हम लोग 1 फीट का डिस्टेंस कर लेते हैं और हाथों को इंटरलॉक कर लिया, हथेलियां ऊपर ले ली, हाथ को ऊपर लिया और हम लेफ्ट साइड में अब थोड़ा सा झुके होंगे। इस तरह से आपको लेफ्ट में झुकना है, होल्ड करना है स्थिति में, फिर वापस धीरे धीरे सीधे हो जाना है। अब राइट में आपको इस तरह से झुकना है, होल्डिंग करना है। इसमें जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए, फिर वापस सीधा हो जाना। एक बार और कर लेते हैं। लेफ्ट में झुकते हैं, फिर सीधा हो जाएंगे, राइट में झुकेंगे, फिर सीधा हो जाते हैं, हाथों को खोलते हुए नीचे आ जाते। अब हम लोग करेंगे ध्रुवासन, एक पैर पर बैलेंसिंग। तो पहले हम लोग लेफ्ट पाँव को सीधा रखते हैं और राइट पाँव के ऊपर अपना बैलेंस बनाते हैं। तो लेफ्ट पाँव को हमने सीधा रखा, राइट पाँव को उठाया,
अपनी जंघा के पास इस तरह से मूलक क्षेत्र के पास लगा दिया, मूलाधार क्षेत्र के पास। और ध्रुवासन में हम लोग अपने वक्षस्थल के सामने इस तरह से हाथ जोड़ लेते हैं। और इसी में अगर आप हाथ को ऊपर लेके जाओ सांस भरते समय तो ये हो जाता है वृक्षासन। होल्ड जितना कर पाओ उतना कीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से। फिर धीरे धीरे वापस हाथ को खोल लेते हैं, पाँव को नीचे कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से, अब राइट पाँव पर हम लोग बैलेंस बना रहे हैं तो लेफ्ट पाँव को उठाया, इस तरह जंघा के पास रख दिया आराम से अंदर की साइड से। फिर किया ध्रुवासन, उसी में से हम लोग जाते हैं वृक्षासन में। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेंगे। हर एक आसन आपको दोनों साइड से करने होते हैं, तो हमने ये दोनों साइड से किया। पहले लेफ्ट पर बैलेंस बनाया, अब राइट पे बनाया। आइए हाथ को धीरे धीरे खोल देते हैं। अब सूर्य नमस्कार होगा। कल हमने सूर्य नमस्कार के 3 चक्र किए थे। आज उन्हीं 3 चक्रों को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आसन की स्थिति किस प्रकार से होती है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन है, जिसमें 5 आसन जो शुरुआत में लिए जाते हैं वही 5 आसन एंडिंग में रिपीट किए जाते हैं। इस प्रकार 5 + 5 = 10। और मध्य में जो 2 आसन है, साष्टांग नमनासन एवं भुजंगासन, यह यूनिक स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार से 12 स्थितियां सूर्य नमस्कार में की जाती है। सूर्य नमस्कार दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सवेरे 6 से 9 यह वक्त सूर्य नमस्कार के लिए आदर्श माना जा सकता है। आप अपने घर के अंदर भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप धूप में मॉर्निंग 6 से 9 के बीच में अगर सूरज के सामने देखते हुए करें तो अच्छा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू दैट, बट इट इज़ प्रेफरेबल एंड सजेस्टेड। क्योंकि जब आप प्रातः काल में सूर्य भगवान के समीप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको सूर्य किरणों के द्वारा त्वचा उसको शोषती है और आपके शरीर में त्वचा के अंदर डी विटामिन जनरेट होता है। उसी के साथ आपके बोन की थिकनेस, स्ट्रांगनेस बहुत अच्छी तरह से होती है। कैल्शियम की निर्मित के लिए सूर्य प्रकाश, सूर्य किरणें बहुत ही सहायभूत है। इसलिए प्रेफरेबली यू कैन डू इट इन फ्रंट ऑफ द सन, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सबसे पहले हम स्थितियों को देखेंगे। पहली जो स्थिति है जो मैंने अभी धारण की है, अपने दोनों हाथ छाती के पास जुड़े हुई स्थिति में, जिसे हम कहते हैं प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। इस स्थिति में श्वास सामान्य स्थिति में जारी रहेगा, यानी श्वास और प्रश्वास दोनों नॉर्मल स्थिति में कंटिन्यू रहेंगी। उसके पश्चात दूसरी स्थिति हम लेते हैं। धीरे धीरे सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर की ओर हाथों को ले जाने का है। जितना पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुके। इसे कहा गया है हस्त उत्थानासन या ऊर्ध्व हस्तासन। तीसरी स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, हाथ नीचे लेंगे सामने की ओर से, प्रश्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ पैरों के अंगूठे को स्पर्श करेंगे। यह तीसरी स्थिति है पाद हस्त आसन। अब चौथी स्थिति में हम जा रहे हैं। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे पीछे की ओर लेना है। राइट लेग जो है वह दोनों हाथों के बीच में है। राइट लेग का घुटना छाती पर टिका हुआ है। यह स्थिति कहलाती है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप एक स्थिति को धारण करते हैं उस वक्त आप सामान्य श्वास ले सकते हैं। जब आप तीव्र गति से करते हैं तब आपको एक श्वास में एक क्रिया करनी है, लेकिन धारण करने समय आप एक
बार 2 श्वास ले सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको पर्वतासन की स्थिति में जाना है। लाइक अ ट्रायंगल पोजीशन। पैरों की एड़ियां जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। अगर स्पर्श न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन यथाशक्ति प्रयत्न करें ट्रायंगल पोजीशन में। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जमीन का स्पर्श करेंगे। साष्टांग नमन या अष्टांगासन। पेट जमीन पे नहीं टिका हुआ है, इसे अधोमुख शवासन के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर उठेंगे भुजंग आसन की स्थिति में। अर्ध भुजंगासन या पूर्ण भुजंगासन दोनों भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति। फिर धीरे धीरे आएंगे पर्वतासन की स्थिति में। अब हम लेफ्ट लेग आगे की तरफ लेंगे दोनों हाथों के बीच में। यह स्थिति है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालन के नाम से भी जाना जाता है। अगली स्थिति में आएंगे पाद हस्तासन। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे ऊर्ध्व हस्तासन या हस्त उत्थानासन। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर नमस्कार आसन। इस प्रकार से 12 स्थितियां हमने देखी। हर एक स्थिति का नाम, आसन का नाम और सांसों को किस प्रकार धारण करना है, यह हमने देखा। अब हम इसी को दोहराएंगे, लेकिन काउंटिंग करेंगे आसनों के नंबर के साथ। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, धीरे धीरे सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर की ओर, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए। तीसरी स्थिति में लेफ्ट लेग पीछे की ओर लेते हुए। चौथी स्थिति में दूसरा पैर पीछे की ओर लेते हुए पर्वतासन की स्थिति। धीरे धीरे नीचे छोड़ते हुए साष्टांग नमन। सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे की ओर लेते हुए एक पाद प्रसरणासन। दूसरे पैर को आगे की ओर लेते हुए पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन। और अंतिम सांसों को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। सावधान की स्थिति में सांस भीतर गहरा भर लेना है। आपको सभी 12 आसन के नाम ध्यान में ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 12 स्थितियां फिजिकली प्रैक्टिकली ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में भी करते हैं, लेकिन मंत्रों के साथ करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको चाहे तो मंत्रों के साथ या चाहे तो मंत्रों के बिना भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब इस तीसरे चक्र में हम देखेंगे कि 12 मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार किस प्रकार किया जाता है। पहली स्थिति में हम है नमस्कार आसन, तो हम मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से हमने सूर्य नमस्कार 3 प्रकार से कैसे किया जाता है यह देखा। अब कुछ लोगों को सवाल हो सकता है
कि सूर्य नमस्कार क्यों करना है, सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या है। तो एक मंत्र के माध्यम से यह बेनिफिट बताए गए हैं, जिसे हम यहाँ दोहराएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। यह मंत्र सूर्य नमस्कार के पश्चात बोला जाता है, लेकिन आपको यह बोलना कंपलसरी नहीं है। इस मंत्र के द्वारा सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स बताए गए हैं। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने से आपके शरीर के समस्त विकार दूर होते हैं, सर्व व्याधियों में लाभ होता है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी है। अगर आपका पेट का मेजर ऑपरेशन हुआ है, या आप हार्निया से पीड़ित है, या आप मासिक धर्म के दौरान है, तो आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को सूर्य नमस्कार एक तो अवॉइड करना है। अगर आप करना चाहे तो मंद गति से इसे करना है, तीव्र गति से नहीं करना है। बाकी सर्व निरोगी व्यक्ति सूर्य नमस्कार को अपने मन अनुसार 3 या 5 बार से लेकर कुछ लोग 100 बार 200 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा आसन, नटराज आसन। पहले सावधान की स्थिति, धीरे धीरे एक पैर को, आपको लेफ्ट लेग को पीछे मोल्ड करना है और हाथों से होल्ड करना है। धीरे धीरे पैर पीछे की ओर और हाथ आगे की ओर। यथाशक्ति इस अवस्था में आपको स्थिति धारण करनी है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। हाथों को आगे की ओर स्ट्रेचिंग, पैरों को पीछे की ओर स्ट्रेचिंग, फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, फॉर इंक्रीजिंग द मेमोरी, फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। नटराज आसन। धीरे धीरे आपको आसन स्थिति छोड़नी है, पैर नीचे। राइट लेग को उसी तरह मोड़ते हुए, हाथों से पकड़ते हुए, धीरे धीरे हाथ आगे, पैर पीछे। अपोजिट पैर पीछे लेना है। लेफ्ट लेग आगे है तो राइट लेग पीछे रहेगा, एंड वाइस वर्सा। धीरे धीरे आसन की स्थिति छोड़ दे। नटराज आसन, इसका काउंटर आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन। लेफ्ट हैंड आपकी कमर पे रहेगा। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। दूसरे हाथ से अपोजिट साइड से आपको अंगूठे को पकड़ना है। जितना पैरों को सीधा कर सकते हैं यथाशक्ति करें। क्षितिज समांतर दिशा में आने का धीरे धीरे प्रयास करें, यथाशक्ति करें। कुछ समय तक होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ दें। ये बैलेंसिंग के लिए किए जाने वाले आसन है। दूसरी दिशा से करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़कर स्ट्रेचिंग करेंगे। यह है काउंटर आसन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, जो नटराज आसन का काउंटर आसन है। धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो हमने खड़े होकर जो आसन किए हैं, अब हम देखेंगे थोड़ा सा जॉगिंग। जॉगिंग में 5 प्रकार आज हम देखेंगे। तो इसके लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है उन्हें जॉगिंग नहीं करनी है। लो बीपी के लिए ये अच्छा है, और नॉर्मल व्यक्ति तो कभी भी कर सकता है, लेकिन खाने के बाद में कम से कम 3 घंटे का गैप आपका होना चाहिए। पहली स्थिति, धीरे धीरे आपको पैर, एक एक पैर उठाते हुए कमर तक ऊपर उठाना है। दोनों हाथ छाती के बाजू में। यथाशक्ति आप इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको आपके पंजों के अगले भाग पर थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
और अगर आप कर सकते हैं तो स्पीड बढ़ाकर भी जॉगिंग को कर सकते हैं। एक संख्या धारण कर ले, प्रतिदिन 25 बार, 50 बार, 100 बार, आप 200 बार, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए। पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए यह आदर्श माना जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ जॉगिंग एक्सरसाइज। इसके बाद में अगर सांसों की गति बढ़ गई है और आप उसे सहन नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा विश्राम स्थिति में आप रुक सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आने तक। दूसरा प्रकार, इस प्रकार से हाथों को आगे और पीछे ले जाना है, पैर उसी प्रकार से कमर तक ऊपर उठेंगे। स्पीड अपनी क्षमता के अनुसार आप रख सकते हैं, कम गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। तीसरा टाइप, दोनों हाथ कमर पर, थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हो जाता है। चौथे टाइप में आप इस प्रकार से जंपिंग कर सकते हैं, यथाशक्ति करें। पांचवा प्रकार देख ले, जिसे शक्य है वो इस प्रकार से दंड बैठक कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है क्षमता अनुसार। फिर बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कटी चक्रासन, बटी नृत्यासन, यथाशक्ति करें। फेफड़ों की कार्य क्षमता पूरी तरह से यूज होती है। ब्रीदिंग एट अ फास्टर रेट। इसके पश्चात शवासन। शवासन में विश्राम। नेचुरल गति से सांसों को आने जाने दे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पैरों की उंगलियां बाहर की दिशा में, पैरों की एड़ियां अंदर की ओर, दोनों हाथ कमर के दोनों दिशा में, हाथों के पंजे आकाश की दिशा में खुले हुई स्थिति में जमीन पर टिके हुए। नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में सांसों का आना जाना शुरू है। जब हम कोई भी हेवी एक्सरसाइज करते हैं जिससे सांसों की गति बढ़ती है, फेफड़े अपनी पूरी कार्य क्षमता तक जाते हैं, थोड़ी सी थकावट भी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा पसीना भी आ सकता है। उस व्यायाम के पश्चात हमें कुछ मिनट के लिए शवासन करना जरूरी होता है। शवासन एक विश्रामात्मक आसन है जो कठिन आसनों के पश्चात किया जाता है। एक से 2 मिनट के लिए आप शवासन कर सकते हैं, जब तक आपकी सांसों की गति धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर न आ जाए। आपको इसी स्थिति में, रिलैक्स स्थिति में रहना है। खुद का इवैल्यूएशन आपको खुद करना है। मैं कितने स्थिति तक अपने आसन को होल्ड कर सकता हूँ, कितनी स्थिति तक अपने शरीर को स्ट्रेच करता हूँ, इसके सर्वोत्तम जानकार आप खुद है। धीरे धीरे हमें इसी स्थिति में दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ना है। दोनों हथेलियों को जमीन पर टेकते हुए दोनों पैर ज्वाइंट हो चुके हैं। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए 30 डिग्री तक। उत्तान पादासन की प्रथम स्थिति, यहाँ पर आपको होल्ड करना है अपनी क्षमता के अनुसार। लेफ्ट लेग को, पीठ कमर की चर्बी कम करने के लिए यह उत्तम आसन है। थोड़ा थोड़ा पसीना भी आपको आ सकता है।
जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतना पसीना आएगा। धीरे 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 नीचे छोड़ दे। अब राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक, इसी प्रकार धारण करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पूरे पैरों में, जंघाओं में, पेट, कमर, पीठ पर एक हल्का सा एहसास आपको महसूस होता है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग महसूस होता है। और जब आप धीरे धीरे नीचे छोड़ते हैं सांसों को छोड़ते हुए, तो आप एक रिलैक्सेशन की स्थिति महसूस करते हैं। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। हथेलियां जमीन पर टिकी हुई स्थिति में धीरे धीरे 30 डिग्री तक दोनों पैर एक साथ सांसों को भीतर गहरा भरते हुए लेंगे। आदर्श स्थिति में यथाशक्ति रोके। जब आपको सहन होना बंद हो जाए या कैपेसिटी से ज़्यादा लगे तो धीरे धीरे आप इसको छोड़ सकते हैं। खुद की होल्डिंग टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं यथाशक्ति, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे। उत्तान पादासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पहले अर्ध पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाते हुए मोड़ेंगे। पवन मुक्तासन की पहली स्थिति अर्ध पवन मुक्तासन। निरोगी व्यक्ति इस प्रकार से गर्दन उठाते हुए घुटने को नासिका का स्पर्श कर सकते हैं। गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है तो गर्दन नीचे रखकर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। पेट की और घुटनों को धीरे धीरे दबाना है यथाशक्ति। फिर धीरे धीरे आसन की स्थिति छोड़ दे। पैरों को पूरी तरह से सीधा कर ले। अब राइट लेग को मोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों के पास ले आए। हाथों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ दबाना है। अगर गर्दन में पेन है तो इसी स्थिति में बने रहें, गर्दन नीचे। अगर पेन नहीं है, निरोगी व्यक्ति है, तो इस प्रकार से नासिका घुटने को स्पर्श कर सकते हैं। यह है दूसरी स्थिति पवन मुक्तासन की। धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ लेते हुए इस प्रकार से उठाएंगे। कुछ स्थिति तक होल्ड करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक बार इसी को दोहराएंगे। सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। नासिका का स्पर्श घुटनों को करने की चेष्टा। धीरे धीरे रिलैक्स। पैरों को पूरी तरह से छोड़ देंगे। शवासन की स्थिति में 1-2 बार दीर्घ श्वसन। जब आप कोई भी हेवी एक्सरसाइज करते हैं या आपको कठिनाई महसूस हो, थकावट महसूस हो, उस वक्त पर आप शवासन में रिलैक्स हो सकते हैं, रिलैक्सेशन का आनंद ले सकते हैं। इसी स्थिति में आप अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। पेट, पीठ, कमर की चर्बी कम करने के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर टेकना है। दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुई स्थिति में, जिस प्रकार से हमने पहले 30 डिग्री का आसन किया था, उसे ही 90 डिग्री पर हम ले सकते हैं। इस प्रकार अर्ध हलासन। अगर पैर नहीं रुक रहे तो हाथों से पैरों को सपोर्ट देकर रेक्टेंगल पोजीशन में आप कर सकते हैं। अर्ध हलासन पेट, पीठ, कमर की अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए यह उपयुक्त आसन है। हाथों का सपोर्ट दिए बिना भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं यथाशक्ति। धीरे धीरे आपको पैर सामान्य स्थिति में लाकर विश्राम। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे मुड़ते हुए पेट के बल आपको मकरासन की स्थिति में लेटना है, जो फिर से एक बार विश्राम का आसन है। कपाल हाथों पर टिका हुआ,
पैरों की उंगलियां बाहर की दिशा में, दीर्घ श्वसन। मकरासन का दूसरा प्रकार में आएंगे, हनुवटी उठाते हुए, थोड़ी उठाते हुए हाथों से पकड़ेंगे। एक एक पैर बटक को अर्थात नितंब को लगाने की चेष्टा करें, एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी धीरे धीरे। कमर दुख की कमी करने के लिए, उदर विकार दूर करने के लिए यह उपयुक्त आसन है और विश्राम का भी यही आसन है, मकरासन टाइप 2। धीरे धीरे छोड़ देंगे, हाथ कमर के दोनों ओर लेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। धनुरासन धीरे धीरे करेंगे। पवन मुक्तासन का काउंटर आसन है धनुरासन। सांसों को ऊपर, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए पूरे शरीर के टॉर्सो को ऊपर की ओर उठाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, यथाशक्ति होल्ड करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर से एक बार, दूसरी बार करेंगे धनुरासन का अभ्यास। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग, पेट के बल पर आप एक नाव की भांति खड़े हैं, धनुष्य की भांति धनुरासन। धीरे धीरे छोड़ देंगे। मकरासन की स्थिति में विश्राम, एक दो बार दीर्घ श्वसन। अब करेंगे भुजंगासन। छाती के दोनों ओर हाथ थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पांव एक दूसरे के करीब, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए धीरे धीरे जितना ऊपर उठा सकते हैं अर्ध भुजंगासन की स्थिति ले सकते हैं, या पूर्ण भुजंगासन में भी आप यथाशक्ति आ सकते हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो सांस ले, नीचे जाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब पैरों में थोड़ा सा अंतर लेकर दूसरा भुजंगासन करेंगे। उसी तरह से आगे उठेंगे, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए, लेफ्ट साइड को, गर्दन को टर्न करते हुए पीछे की ओर एड़ियों को देखने की चेष्टा करेंगे। तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे गर्दन फिर से सामने की ओर मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई स्थिति में। अब अपोजिट साइड से उसी तरह से दोहराएंगे, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर आएंगे, राइट साइड को गर्दन टर्न करते हुए पीछे की ओर कंधों को स्पर्श हो इस प्रकार से देखेंगे। तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे स्थिति छोड़ते हुए गर्दन सामने, सांस छोड़ते हुए थोड़ी पर। मकरासन में विश्राम, एक दो बार दीर्घ श्वसन। मकरासन यह विश्रांति आसन है, शवासन भी विश्रांति आसन है। सांसों की स्थिति नॉर्मल आने तक रुके रहे। तत्पश्चात लेफ्ट साइड पर मुड़ते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं, सुखासन की स्थिति में। आपको 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं। पहला जो सुखासन, जिसे मराठी में मांडी घालून बसने कहा जाता है, जिस प्रकार आप नॉर्मल स्थिति में बैठते हैं। दूसरी स्थिति है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन, और तीसरी स्थिति है पूर्ण पद्मासन, जो ओजस ने बताई गई है, और चौथी स्थिति है वज्रासन। इन 4 में से जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, स्थिरता से बैठ सकते हैं, वह स्थिति आसन कहलाती है। तो आप जिस आसन को पसंद करें वह आसन की स्थिति ले, और हम शुरू करेंगे प्राणायाम। सबसे प्रथम प्राणायाम
जो हम देख रहे हैं वह है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप कौन सी भी एक मुद्रा स्थिति धारण कर सकते हैं। प्रेफरेबली यह सिंपल स्थिति है, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। धीरे से दोनों घुटनों पर ध्यान मुद्रा धारण कर ले, भीतर गहरा सांस ले, फेफड़ों को पूरी तरह से बुलाएं, धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ दें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड भस्त्रिका। यथाशक्ति जितना गहरा सांस ले सकते हैं उतना गहरा सांस ले और धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आप 5 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 5 सेकंड में ही छोड़िए। अगर आप 10 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 10 सेकंड में छोड़िए। इस प्रकार सांस लेना और प्रश्वास छोड़ना बराबर मात्रा में किया जाएगा। तो करेंगे भस्त्रिका। करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से श्वसन संबंधित सारे विकारों में लाभ होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम दूर होता है। फेफड़ों से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है। करेंगे भस्त्रिका। दीर्घ श्वसन, धीरे धीरे छोड़ेंगे। करते रहें भस्त्रिका। भस्त्रिका करते करते आपको एक सूचना दी जा रही है, आपके कान सूचना की ओर रखें और भस्त्रिका करते रहें। आप सभी जो नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, आज हम मध्य में है योग शिविर के। आज हमारा 5वां दिन योग शिविर का है, जिसमें आपको कुछ अनुभव आते हैं। अगर आप नित्य दिन ये करते हो, प्रतिदिन बराबर 1 घंटा हमारे साथ जो कर रहे हैं, उनको कुछ अलग अलग अनुभव या अनुभूति या एक्सपीरियंसेस आते हैं कि वो अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करते हैं, जिसे हम अपना अभिप्राय या फीडबैक कह सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो अनुभव आप महसूस कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आप महसूस कर रहे हैं, उसे नोट डाउन भी करते रहे। और शनिवार तक आप अपने परिवार के साथ अगर योग करते हैं तो परिवार के लोगों को भी पूछिए कि उन्हें क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है, और उसके अनुभव आपको अपने स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। ये अनुभव आप 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो, 30 सेकंड से 1 मिनट का एक छोटा सा स्मॉल वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकते हो। आप रिटर्न में पेन पेपर यूज करके भी उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने क्लास टीचर्स को शेयर कर सकते हो, ताकि हमें इस शिविर में जो अनुभव आपको मिला है, जो फीडबैक आप देंगे, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो ये हम लोगों को एक करना है कि आपको अपने फीडबैक रिटर्न में लेना है या छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपनी क्लास टीचर्स के पास उसे देना है। अगर आप में से कोई अच्छे से कोई आसन, जो कठिन आसन है, वो कर सकता है, तो अपने फीडबैक के साथ एक छोटा सा अलग सा छोटा सा वीडियो भी आप उसका अगर बना के दो बच्चे लोग, तो वो भी आपके स्कूल के लिए और आपके स्कूल के सारे छात्राओं के लिए अभिप्रेरित करने वाला होगा। तो ये आप सभी से निवेदन है कि अपने अनुभवों को आप लिख कर रखिए और शनिवार 19 तारीख तक आपको अपने अनुभव अपने क्लास टीचर के पास सबमिट कर देने हैं, ताकि 21 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, उसमें शॉर्टलिस्ट कर कुछ वीडियोस भी दिखाए जा सकते हैं। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप अपना अनुभव लीजिए, योगाभ्यास नियमित रूप से कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि इस साल की योगा की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो हमें आज 5 दिन तक अगर आप अकेले किए हो, तो कल से अपने परिवार के लोगों को भी जोड़ लीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग भी आराम से जो कर सकते हैं वो आसन करने की कोशिश करें और अपने अनुभव स्कूल के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। केवल 1 से 2 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। इसकी विधि आपको बताई गई है। भीतर गहरा सांस लेना है, एक झटके के साथ प्रश्वास छोड़ना है,
कपालभाति करते समय अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आपको स्ट्रोक लेने हैं। किसी को अगर कपालभाति के स्ट्रोक लेते समय कमर या पेट में थोड़ा दर्द महसूस हो तो वो लोग एक स्ट्रोक के बाद थोड़ा रुके, फिर दूसरा स्ट्रोक आराम से सांस भर के फिर सांस छोड़ने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष रूप में जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो अपनी आप सांस अंदर भर जाती है, पर अगर किसी को तकलीफ होती है, बराबर नहीं है या है, ये चेक करना है, तो आप अपना एक हाथ अपने नासिका के पास थोड़े से डिस्टेंस पर रख ले, एक हाथ अपना पेट पर रख ले और खुद को चेक करें कि अपना कपालभाति सही हो रहा है या नहीं। तो सांस जब आप छोड़ते हो तो पेट को अंदर दबाया जाता है, अंदर पेट जाता है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, इस तरह से आप 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक तक जा सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता एक साथ 60 स्ट्रोक लगाना तो 10 स्ट्रोक लगाइए, रुक जाइए, 1-2 लंबे सांस गहरे सांस भरिए, विश्रांति लीजिए और फिर वापस 10 स्ट्रोक लगाइए। इस तरह से आप धीरे धीरे अपना स्टैमिना और कपालभाति के स्ट्रोक की काउंटिंग बढ़ा सकते हो। अब आइए, अब हम लोग करते हैं, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति आप खाने के 3 घंटे 4 घंटे के पश्चात कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए पहले आपको लेफ्ट साइड से भीतर सांसों को अंदर गहरा भरना है। मेरे हाथों की स्थिति सांस भरने की अवस्था को दिखा रही है। इस प्रकार से सांस ऊपर भरे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 राइट साइड से प्रश्वास छोड़ना है। फिर राइट साइड से धीरे धीरे आपको सांस भीतर गहरा भरना है, फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है। आपके उंगलियों की स्थिति यह प्रेफरेबली अपान मुद्रा में रहेगी। इस प्रकार से एक हाथ घुटनों पर, दूसरा हाथ नासिका पर, अंगूठे से राइट साइड को बंद करना है, लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरे। राइट साइड बंद कर दे, लेफ्ट साइड से प्रश्वास छोड़े। जहां से आपने श्वास छोड़ा है वहां से भीतर गहरा सांस लेंगे, राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। इसी क्रिया को दोहराते रहे, अनुलोम विलोम। करते रहिए। याद रखें, आसन के वक्त आपकी आंखें खुली रहेगी, प्राणायाम के वक्त आंखें बंद रहेगी। आसन प्राणायाम करते वक्त मुंह बंद है, आपको बोलना नहीं है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे बोलना अनिवार्य है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मगर आसन प्राणायाम जॉगिंग करते वक्त आपको मुंह बंद रखना है, नासिका से ही श्वास और प्रश्वास जारी रखना है। तो हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप यथाशक्ति समय के अनुसार इसे कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से आपके मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि होती है, ब्रेन पावर बढ़ता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स में अच्छी तरह के कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, आपकी धारणा शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा समय तक अभ्यास में कंसंट्रेशन इजीली कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे 2 प्राणायाम, पहले भ्रामरी और फिर उद्गीत, जो एक के पश्चात एक हम करेंगे बिना रुके हुए। पहले 3 बार हम भ्रामरी करेंगे, फिर 3 बार ओंकार या उद्गीत। पहली उंगली माथे पे आईब्रोज के ऊपर, तीनों उंगलियां अर्धगोलाकार स्थिति में, हल्के से आंखों पर दबाना नहीं है। अगर आप आंखों को दबाएंगे तो चक्कर आ सकता है, इसलिए हल्के से रखें। अंगूठे से इस प्रकार कानों की पाली को बंद करें, जिसके बाह्य जगत से आपका संपर्क टूटता है।
और नासिका से भ्रमर की भांति गुंजन करेंगे। त्रिवार ओंकार या उद्गीत का जाप। मस्तिष्क के ऊपर हल्का सा घर्षण से निकली हुई ऊर्जा, चेहरे से हल्का सा मसाज। त्रिवार ऊर्जा निर्मिति और चेहरे पर मसाज। धीरे से हाथों की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये करमूले तु अविन्द्यते करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्महे। धीरे धीरे दंडासन की स्थिति में कभी कभी पैरों में हल्की सी अस्वस्थता महसूस हो सकती है, इसलिए पैरों को खुले करके उंगलियों की एक्सरसाइज आगे और पीछे की ओर, फिर पंजों की एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएं, राउंड पंजों का, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हल्का सा आघात दोनों पंजों का, थोड़ा सा घुटनों का। वज्रासन की स्थिति में सिंह गर्जना, त्रिवार करेंगे। गले को मसाज। सुखासन की स्थिति में करेंगे रावण हास्य या राक्षसी हास्य। स्मित हास्य। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, कल मिलेंगे 7:30 बजे। मैडम ने दी हुई फीडबैक की सूचना के अनुसार आप शनिवार तक अपनी प्रतिक्रियाएं क्लास टीचर के पास भेज दें। धन्यवाद।